इश्क में कुछ छोड़ना पड़ता है, बगैर छोड़े इश्क नहीं होता। कहते हैं इस्तियाब में भी ये बात लिखी हुई है, तारीख की किताबों में भी है, हजरते इमाम नुएम ने भी इसको लिखा, साहिब इस्तियाब ने भी लिखा, और इब्ने कसीर ने भी लिखा, कई लोगों ने लिखा अलग अलग अंदाज में, लेकिन उन सब का इतने मजमुआ निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में पेश करूंगा ताकि बात आपको समझ में आए कि एक जवान देहात में रहने वाला अब्दुल्ला नाम का मदीने मुनव्वरा पहुंचा, भीड़ देखा, जब वहां देखा कि भीड़ है, झांका, देखा कि एक ऐसा हुस्न सरापा मौजूद है कि जिसके कदमों के नाखून में हजारों चांद का हुस्न सिमट आया हो। किसी से पूछा बड़ी सादगी से, कौन है ये? किसी ने कहा ये हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये वही है जो नबूवत का ऐलान करते। कहा का मुझे भी कलमा पढ़ाओ ना और इनके दामन से वाबस्ता कर दो। सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे, हुजूर इतने हुस्न वाले थे कि अगर कोई देख लेता दिल से शैदा हो जाता। फरमाते थे सहाबा, अगर हुजूर के मोजेज़ात जाहिर ना भी होते, अगर कुरान का नुज़ुल ना भी होता, तो अल्लाह ने महबूब को हुस्न इतना दिया था जो देखता मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता। अल्लाह अल्लाह। अब वो जवान कलमा पढ़ा, भीड़ थी, भीड़ ज्यादा थी, आगे नहीं गए, दिल में इश्क का चिराग जला के घर लौटे। तवज्जो करना है कि जुमले पर जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूं। जब घर पहुंचे, किसी ने जाके पहले चुगली कर दी थी उनके चचा को, क्योंकि बचपन में उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर गया था। माँ गरीब थी, गुर्बत की वजह से पाल नहीं सकती थी, तो चचा ने उनकी माँ को भी पाला था, उनको भी पाला था। किसी ने जाके चुगली लगा दी, तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया। वही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हुजूर का नाम नामी आए तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें, और जब भी हुजूर का नाम लिया जाए तो आदाब और अलकाब के साथ लिया जाए। लेकिन चूंकि काफिरों के जुमले हमें नकल करने होते हैं, तो मुकालमे का सही अंदाजा हो जाए, तेवर जुमलों के सही पता चल जाए, इसलिए मजबूरन हमें उनके जुमले इसी तरह नकल करने पड़ते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है। तो अल्लाह अकबर, एक किसी बदबख्त ने चुगली लगा दी कि तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया है। रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये घर आए, जवान थे, इब्तिदाई जवानी में कदम रखा था, जैसे घर आए चचा का तेवर बदला था। जो चचा रोजाना प्यार प्यार से नजर करता था, शफकत का हाथ सर पे रखता था, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता था, आज उसका तेवर बदला। अच्छा अब्दुल्ला, तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया। लेकिन सुनो, इश्क में जो ताकत है वो किसी हथियार में नहीं। जो भतीजा चचा के सामने एक जुमला कहने की जुर्रत नहीं करता था, आज इश्क का दिल का प्याला इश्क से भर के लाया तो चचा के सामने जबान खोल के कहता था, चचा पहले बेदीन था, पहले बेदीन था, अब मैं दीनदार हो गया हूँ, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन मिल गया। उसने कहा मुंह चलाता है, निकाला चाबुक। अल्लाह अकबर। बकरियों को, जानवरों को जो चाबुक मारा जाता है, वो चाबुक जो है वो हजरत अब्दुल्ला पे बरसाने शुरू किए। इतना मारा कि मारते मारते थक गया और कहता था मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। अब्दुल्ला बड़ी सादगी से कहते थे, चचा एक बार तू भी मेरे यार को देख ले तो तुझे पता चले कि सबको छोड़ा जा सकता है, लेकिन अल्लाह के महबूब को छोड़ा नहीं जा सकता। मेरा आका इतना अच्छा है, मेरा आका इतना अच्छा है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब रोजाना सुबह शाम का मामूल हो गया। सुबह होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है, शाम होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है, और रात दिन अब्दुल्ला का एक मुतालबा किया जाता है, अब्दुल्ला से छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन अब्दुल्ला कहते सबको छोड़ सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। कहते हैं कि जब मोहब्बत और नफरतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। ऐसा ही हुआ, नफरतें हार गई, मोहब्बत को जीत नसीब हुई, और अब्दुल्ला के चचा ने
फैसला कर लिया, ये लड़का बदलेगा नहीं, ये जवान बदलेगा नहीं, इसलिए मारना छोड़ दिया। लेकिन एक बात यहाँ कहता हूँ मेरे अजीज, हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। बड़ी माजरत के साथ, अगर हमारे घर वालों में से माज अल्लाह किसी ने हमें हुजूर के लिए इतना मारा होता तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते, कहाँ नहीं हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट में फजर की नींद कुर्बान न करे, वो कौम चाबुक क्या खाएगी, वो कौम डंडे क्या खाएगी, वो कौम मार क्या खाएगी। हम तो हलवे वाले, शीर खुरमे वाले, बिरयानी वाले आशिक रसूल हैं, हम तो कुर्बानी देने वाले कहाँ। और याद रखना, आशिकों को हलवे से क्या मतलब, वो तो महबूबों का मर्तबा है। अगर आशिक बने हो, आशिक तो नींद कुर्बान करता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये गुस्से में आकर के क्या क्या कह रहा है, मुझे कोई गुस्सा नहीं मेरे भाई। लेकिन एक बात कहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हुजूर की बात कह रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, शेख अबू तालिब मक्की ऊतुल कुलूब में नकल करते हैं, आका ने फरमाया, जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोया रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो झूठा है, झूठा। जो मुझसे इश्क का दावा करे, पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा। अब बताओ, जो हुजूर से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, आका फरमाते हैं वो झूठा है, तो जो फजर में भी न उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा, कितना बड़ा झूठा होगा। बहरहाल अब्दुल्ला मार खाते रहे, चचा हार गए। अब अब्दुल्ला का क्या हाल हुआ, अब अब्दुल्ला रातों को रोते हैं। सोचा अब्दुल्ला दिली दिल में कहते हैं, एक बार उनको देखा, दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ। याद आती है सरकार की, याद आती है, रोते हैं रोते हैं। माँ से सुबह को कहते हैं, अम्मी मेरा महबूब मुझे याद आता है, माँ क्या मैं मदीने जाऊं, उससे मिलूं, उसको देखूं। तो माँ कहती है, बेटा तू जानता है ना कि तेरा चचा बड़ा जालिम है, तुझ पे जुल्म कर रहा है आजकल। अगर तू जाने की बात करेगा तो बेटा वो बहुत मारेगा। जब तक तेरा चचा इजाजत न दे तब तक मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकती बेटा, क्योंकि तुझे उसी ने पाला है, ये घर उसी का है, ये सारी राहतें उसी ने दी है, सारा आराम उसी ने दिया है। हाँ बेटा, अगर तेरा चचा इजाजत दे दे तो मैं तो माँ हूं ना बेटा, तू जा सकता है, मैं इजाजत दूंगी, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। अब्दुल्ला हिम्मत करके चचा के पास गए। चचा ने कहा क्या हुआ, कहते मेरा आका मुझे बहुत याद आता है, मेरा महबूब मुझे बहुत याद आता है। चचा क्या मैं एक मर्तबा उससे मिलने के लिए जा सकता हूँ, उसकी एक झलक देख सकता हूँ। चचा ने सोचा ये जिद्दी है, आशिक है, मानता नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात कर दी कि अभी आज आ जाएगा। क्या बात की, ठीक जाओ अब्दुल्ला, शौक से जाओ जाओ, एक शर्त है, अगर तुम एक बार उसको देखने के लिए, तुम्हारे महबूब को देखने के लिए घर से निकल गए तो दोबारा मेरे घर में तुम लौट कर नहीं आओगे, मैं तुमको दोबारा घर के अंदर नहीं लूंगा। आप जानते हैं, एक जवान बच्चे के लिए, एक नौजवान के लिए इससे बड़ी धमकी कोई नहीं होती कि दोबारा घर में मत आना। जिसकी शादी ना हो, जिसका खुद का घर ना हो, इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती है। मगर कुर्बान, अब यहां से असल बात शुरू होती है। अंदाजा करें, अब्दुल्ला को जैसे ही कहा ना चचा ने, अब दोबारा अगर गया उसको देखने के लिए तो दोबारा मेरे घर में लूंगा नहीं, तू मेरे घर में नहीं आ सकता। अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल सी बात की, चचा मुझे मंजूर है, अगर मेरे महबूब का दीदार तेरा घर छोड़कर नसीब हो सकता है तो मैं अपने नबी के लिए, अपने आका के लिए तेरा घर छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। चचा हैरान था कि ये घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया, इसका कोई घर नहीं मदीने में, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, और कहता है तो घर छोड़ने के लिए तैयार। छोड़ दिया, चचा घबरा गया, फौरन पलटी खाई और दूसरी बात कही, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो सब पैसे भी रख के जाएगा, घर में जितने पैसे वो सब भी पैसे रख के जाएगा, एक पैसा तुझे लेके जाने नहीं दूंगा, बोल सब पैसे देने के लिए तैयार है। अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल से सादा अंदाज में कहा, अगर मेरे महबूब का दीदार पैसे फेंक कर जाने की बुनियाद पे हो सकता है तो मैं तेरा हर पैसा छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनकी एक झलक जाकर के जरूर देखूंगा, उनका दीदार जरूर करूंगा। चचा जब यहाँ भी मात खा गया, शिकस्त खा गया, उससे बड़ी आखिरी बात कह दी, अब्दुल्ला
घर छोड़ के जा रहा है, पैसे छोड़ के जा रहा है, लेकिन जाकर तेरी माँ से पूछ कि जो तूने इस वक्त कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं, ये कपड़े भी मैंने तुझे दिया है। अब्दुल्ला, अगर तू उनसे मिलने जाएगा तो तुझे मेरे कपड़े भी उतार देने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अगर ये बात अपने मजहब की किताबों में न होती तो मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क तो किया लेकिन इश्क का तरीका नहीं सीखा। हमने इश्क की बातें तो की लेकिन कुर्बानी का तरीका नहीं सीखा। जब घर से निकालने की बात की गई, अब्दुल्ला कहते घर छोड़ दिया। पैसे निकालने की बात की गई, फरमाया एक एक पैसा देकर जाऊंगा। लेकिन जब बात कही, अब्दुल्ला ये कपड़े भी तेरे चचा के दिए हुए हैं, हमने तुझे कपड़े पहनाए हैं, अगर मोहम्मद से मिलने जाओगे ये कपड़े उतार कर जाना पड़ेगा। तारीख की औरात गवाह है, पुश्ते जमीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे और कह रहे थे, वल्लाह अगर यार का दीदार इन कपड़ों को फेंक कर जाने से होता है तो मैं कपड़े भी तेरे के लिए तैयार हूँ। तारीख की औरात गवाह है, अब्दुल्ला ने कपड़े उतार कर दिए, अपना सतर छिपाया, सतर छिपाकर सतर पोशी करके माँ के पास आए, रोने लगे। कहा माँ, चचा ने जाने की इजाजत तो दी लेकिन घर से निकाल दिया, मुझसे पैसे छीन लिए, हत्ता के कपड़े भी छीन लिए। माँ, अपने इकलौते बेटे को, अपने यतीम को एक जोड़ी कपड़ा दिला दे माँ, तेरे बड़े एहसानात है, एक जोड़ी कपड़ा दिला दे। माँ ने कहा बेटा, तेरी माँ बेवा है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं दे सकती, अलबत्ता माँ के दिल में ममता है। मेरे पास 2 दुपट्टे पड़े हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, सूती दुपट्टे लेके जल्दी से भाग जा। अगर तेरा चचा आएगा तो वो ये भी छीन लेगा मेरे बेटे, जल्दी से लेके भाग जा। तारीख की औरात गवाह है, अब्दुल्ला माँ के 2 सूती दुपट्टे लेते हैं और एक को नीचे लपेटते हैं, एक को ऊपर डालते हैं और मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़ते हैं। आगे की दास्तान कहने से पहले 2 जुमले सुन ले। इश्क में घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, चचा छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, कपड़े छीने गए तो कपड़े भी उतार के फेंक दिए। हम कैसे आशिक कि हम गुनाह नहीं छोड़ते, हम गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं। अब्दुल्ला ने घर छोड़ा, चचा छोड़ा, सगा चचा, परवरिश करने वाला चचा छोड़ा, माँ को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा जनाब अब्दुल्ला ने। और उसके बाद अल्लाह अकबर, एक दुपट्टा ओढ़कर, एक दुपट्टा नीचे को बांधकर अब मदीने शरीफ जा रहे। देखो इतनी कुर्बानी देना किसका काम था, इतनी कुर्बानी देना किसका काम था, आशिक का। चचा छोड़ा, माँ छोड़ा, घर छोड़ा, दौलत छोड़ी, सब वतन छोड़ा, अब जा रहे हैं। अब यहां तक आशिक का काम, अब आगे महबूब की करम नवाजी देखे। जब कोई कुर्बानी देता ना, कुछ छोड़ता है, फिर महबूब कैसे इस्तेकबाल करते हैं, अब इधर आ जाए और बात इख्तिताम की तरफ पहुंचे। अब अब्दुल्ला दुपट्टा ओढ़कर, माँ का ऊपर डाल के नीचे दुपट्टा बांधकर, कड़ाके की सर्दी है, अरब में सर्दी का मौसम है, जा रहे हैं मदीने शरीफ की तरफ। अचानक एक वसवसा आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा है ना, तवज्जो करना, बहुत खास बात पर आ गई, मेरी बहनों की भी तवज्जो। हाँ, हर महबूब धोखेबाज होता है, लेकिन तुम्हारा और मेरा महबूब जो अल्लाह का भी महबूब है, ये जाने वफा है। वफा ने यहाँ आकर वफा सीखी है। अब्दुल्ला कड़ाके की सर्दी, एक दुपट्टा बदन पे डालकर जा रहे। ख्याल आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा ना, उसने तो तुझे कभी नहीं देखा, तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। देखो वसवसा, इतना बड़ा फैसला ले लिया घर छोड़ने का। अगर वो तुझे न पहचान सका, कहां जाएगा, किसके यहाँ रहेगा, किसके घर में खाएगा पिएगा। अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेगा तो क्या तेरा गुजारा क्या होगा, दोबारा तो तू वतन लौट के आ भी नहीं सकता। फौरन झड़का, लाहौल पड़ी, छोड़। अगर वो न पहचाने तो यार की मर्जी है, हम तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे।
लेकिन अब यार से दिल नहीं हटाएंगे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। चले अब्दुल्ला, हम भीख मांगे, हम दरख्त के नीचे बैठ के जिंदगी इसी माँ के दुपट्टे में जिंदगी गुजार देंगे, यही कफन बन जाएगा अब्दुल्ला का। लेकिन जिसको दिल दिया दिया, क्योंकि वो सच्चा महबूब है, वो इस काबिल है कि उससे प्यार किया जाए, वो इस काबिल है कि उससे वफा की जाए, वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए, वो इस काबिल है कि उसके लिए सबको छोड़ दिया जाए और उसी का होकर रह जाए। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला चले, चलते चलते मदीना आ गया, मदीने मुनव्वर। किस्मत तो देखो, इत्तेफाक देखो, हैरानगी देखो, मामलात देखो, यार का इम्तिहान देखो। मदीने मुनव्वरा में उस वक्त पहुंचे जब आधी रात हो चुकी थी। मदीने मुनव्वरा में सोने वाले सो रहे थे, मुसल्ले पे रोने वाले रो रहे थे। कुदसियाने फलक दुरूदों के गजरे लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़े थे। आधी रात का सन्नाटा था, पूरा मदीने मुनव्वरा नूर और निखत के अंदर डूबा हुआ था। एक सन्नाटा था, किसी की आवाज न थी, परिंदा पर मारने वाला बाहर न था। अब्दुल्ला का मदीने मुनव्वरा में और जगह की मस्जिद सर्दी ज्यादा होती, बहुत चिटर रहे थे सर्दी। सोचा सबके दरवाजे बंद है, कहाँ जाऊं, सबके दरवाजे बंद है, कहां जाऊं, सर्दी बर्दाश्त के बाहर है। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, सर्दी बढ़ती जा रही थी। ख्याल आया, अरे मोमिनों की एक मस्जिद है जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं। जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस मस्जिद के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। अब्दुल्ला ने कहा चलो अब्दुल्ला वहीं चलते हैं, अब तवज्जो करना। सोचा मस्जिद में जाएंगे, महबूब ने नहीं पहचाना तो कैसे पहचान बताएंगे, बात कैसे शुरू करेंगे, क्या होगा, अलग अलग बातें दिलो दिमाग में घूम रही थी। जैसे मस्जिद के अंदर पहुंचे, आधी रात के बाद मस्जिद में पहुंचे, एक बंदा पहले से वहां खड़ा था। एक बंदा पहले से मस्जिद के अंदर खड़ा था। उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला हो, देहात से आ रहे हो? अब्दुल्ला हो, देहात से आ रहे हो मेरे भाई? लेकिन मैं तो पहली मर्तबा तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? कहा कि मुझे बिलाल कहते हैं, मुझे बिलाल कहते हैं। आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब रसूलुल्लाह अपने घर जाने लगे तो जाते जाते कह रहे थे, बिलाल आज रात भर तुमको मस्जिद में रहना है। मेरा एक आशिक अपना घर छोड़कर, अपनी माँ छोड़कर, अपना चचा छोड़कर, अपने पैसे धेले छोड़कर, हत्ता के मेरे इश्क में कपड़े भी छोड़कर, माँ का दुपट्टा ओढ़कर आ रहा है बिलाल। जब वो मदीने आएगा, मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। जब वो आए ना तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना, मेरा ये कंबल उसको उड़ा। बिलाल कंबल की बात सुन के फूट फूट के रोने लगे और कहते थे, अब्दुल्ला तू तो कह रहा था कि वो पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, पहचानना तो बहुत बड़ी बात। उसको तो तेरा नाम भी पता, तेरे अहवाल भी पता, तेरे हालात भी पता, क्या छोड़ के आ रहा है, क्या ले के आ रहा है, सब पता है। क्यों? इसलिए कि मैदान महशर की गुजरी जिसको पता होगी वो दुनिया की गुजरी न जानेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने बिलाल से कहा, बिलाल वो छोड़ के सब आ रहा है, मेरा कंबल उड़ा देना। पता चला आशिक किस हाल में, उन्हें सब पता है। कौन कितनी कुर्बानी दे रहा है, कौन लुच्चा लफंगापन कर रहा है, सब उनको पता है। उन्हें कौन चीटिंग कर रहा है, सब पता है। कौन फीवर है, सब पता है। अपना कंबल दे दे, अपना कंबल दे दे, अपना कंबल। वो अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने तो कंबल लिया, बदन पे डाला, उससे मुश्क की खुशबू में मैं डूब गया। मुझे इंतजार था, रास्ता कट गया, लेकिन अब ये रात आधी नहीं कटती थी। बार बार दिल कहता था अब अजान होगी तो वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मैं उसको देख करके अपनी आंखों को ठंडक दूंगा, दिल की तमन्नाएं पूरी होगी। हिज्र के मैदान में, हिज्र के खिजा वाली जमीन पर वस्ल के गुलिस्तां खिलेंगे, प्यार के फूल खिलेंगे। ऐसे में सुबह हुई, बिलाल ने अजान पढ़ी, इश्क मोहब्बत वाली अजान।
और फिर उसके बाद मस्जिद के अंदर एक एक करके नूरानी चेहरे वाले सब आने लगे। जो आता मेरा दिल धड़क जाता, वो आ गया, नहीं ये वो नहीं, वो आ गया, नहीं ये वो नहीं, सब आ गए और फिर सब खड़े हो गए। अल्लाह अकबर हय्या अला सलाह पर जब सब खड़े हुए तो मैंने देखा सब दरवाजे से आए थे, वो हुजरे से ऐसा निकला जैसे करोड़ों चांद उसके चेहरे की रानाई से शर्मा जाए। मैं दिल पकड़ कर रह गया, मैं दिल पकड़ कर रह गया, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसा कमाल, अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने जब देखा दिल पकड़ लिया। नमाज शुरू हुई, साहिब कुरान ने खुद कुरान पढ़ना शुरू किया। आम कारी पढ़ता है तो इतना अच्छा लगता है, खुद साहिब कुरान जब कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त कुरान का क्या लुत्फ आता हो, क्या लज्जतें आती होगी। अब्दुल्ला कहते मैं तो हालत नमाज में भी उनका चेहरा रुखे ज़ेबा तक रहा था। हाय हाय, नमाज पूरी हुई, दिल पकड़ के बैठ गया। कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ, कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। वो मुसल्ले पर काबे की तरफ पुश्त करके असहाब की तरफ चेहरा करके अपनी आदत के मुताबिक बैठे, सब पे नजर डाली और मुझसे मुखातिब होके कहा अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। मैं हैरान था, किसी ने तारुफ नहीं कराया। मैं तो सोचा था बात कैसे शुरू करूंगा, ऐसे में ये मेरी खैरियत। मैं फूट फूट के रो पड़ा। सरकार ने मैं यहीं रहना, अब यहाँ से कहीं जाना मत, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी छत है, इसी में तुम्हें रहना है। और फिर असहाब से कहा देखो सबको छोड़ के आया है, इसका ख्याल करना। अब्दुल्ला कहते हैं इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, माँ चचा का प्यार मध्यम पड़ गया, मैं सब भूल गया। वतन भूला, माँ भूला, चचा भूला, सब भूला, गम भी भूला, खुशी सब भूल गया। अब एक ही चीज याद थी, मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब। इतना प्यार देते थे। एक दिन मैं मस्जिद में जोर से जिक्र कर रहा था, फारूक आजम ने मुझे डांटा। पहली बार डांट पड़ी, मैं भर गया। मैंने सोचा आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा, अगर मैंने सामना किया तो मैं फट पड़ूंगा, रो पड़ूंगा, शिकायत करनी पड़ेगी उमर की, इसलिए हुजूर का सामना नहीं करूंगा। एक पिलर के पीछे मस्जिद में जाके छुप के बैठ गया। हुजूर आए, मिंबर पे खड़े होके जैसे हुजूर ने खुतबा शुरू किया, जैसे खुतबा शुरू किया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। झांक कर देख, जिसको देखने के लिए इतनी कुर्बानी दी थी उसको रह कैसे सकता था। झांक के देख, जैसे ही देखा फूट पड़ा, फूट पड़ा, खूब रोया। जब मेरी आवाज रोने की बुलंद हो गई, आवाज रोने की बुलंद हो गई तो पूछा कौन रो रहा है। अब्दुल्ला रो रहा है। अगर वो मुझे बुला भी लेते ना, अब्दुल्ला कहते हैं अगर वो मुझे बुला भी लेते ना तो उनका कर्म था, लेकिन हमारे आका आशिकों को कितना नवाजते हैं। बुलाया नहीं, खुतबा छोड़कर मेरे पास खुद से चले आए। कौन किसको ये प्यार देता है? अरे सबसे प्यार करके देखा, उनसे भी करके देखा। अब्दुल्ला कहते हैं मिंबर छोड़ के नीचे आ गए, मुझे लिपटाया, कहा क्या हुआ। मैं फूट फूट के रोने लगा, खूब रोया। पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं बोला, रोता रहा, रोता रहा। फिर फारूक आजम खुद ही आए, कहा हुजूर मैंने डांटा। क्यों डांटा? इसलिए डांटा। फिर पूछा सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, इन्होंने ही डांटा, शिकायत इनकी नहीं कर सकता था, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। सरकार ने बताया उमर ये मेरे इश्क में सबको छोड़ के आया है, इसलिए इसको कभी मत डांटना, ये जो कुछ करे इसको करने देना। कोई कुछ करे डांटना, इसको नहीं डांटना। अब्दुल्ला कहते फिर तो मेरी बात ही बनी गई, फिर तो अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता, बहुत शाहों की तरह जिंदगी गुजरती। यहां तक अब्दुल्ला का बयान खत्म हुआ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं, इब्ने मसूद कहते हैं फिर जंगे तबूक का दौर आया, जैश उसरा जिसको कहते हैं। जंगे तबूक बहुत मुश्किल थी, तबूक में हुजूर गए, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। इब्ने मसूद अब बयान कर रहे हैं, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। जब साथ गए ना ये अब्दुल्ला, एक रात मेरा दिल बेचैन हुआ, रात आधी रात को दिल बेचैन हुआ। मैं अपने खैमे से निकला, दिल ने चाहा हुजूर से मिलूं। हुजूर के खैमे में गया, हुजूर नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। उमर इब्ने खत्ताब के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। जब तीनों को खैमे में नहीं देखा, मैं कहा या अल्लाह खैर हो, तीनों अपने अपने खैमे में नहीं, जंग का मौका हुआ क्या? जब मैं बेचैनी से बाहर निकला तो देखा एक भीड़ लगी है, मशाल जल रही है। मैं दौड़ के वहां पहुंचा तो सब मौजूद थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो लोगों ने बताया वो जो अब्दुल्ला थे ना, चचा को, माँ को, वतन को, सबको छोड़ के हुजूर के इश्क में देखने आए थे, आज उनका इंतकाल हो गया।
जवानी में दुनिया से चले गए। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब जवानी में वो दुनिया से गए तो किसी ने कहा आका मदीने का ये रिवाज है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो गुस्ल खानदान वाले देते हैं, कफन खानदान के लोग पहनाते हैं, कब्र में खानदान के लोग उतारते हैं। हुजूर इसका कोई खानदान का नहीं है, हुजूर क्या करें? आका फरमाते हैं इसको अबू बकर और उमर गुस्ल देंगे, इसको अबू बकर और उमर कफन पहनाएंगे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं सरकार ने फरमाया इसका खानदान का कोई नहीं है तो क्या हुआ? अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, यही कफन पहनाएंगे। इब्ने मसूद कहते मैं देखने लगा, दोनों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, फिर दोनों कब्र में उतर गए। दोनों कब्र में उतर गए। हुजूर आए, क्या हो रहा है? हुजूर अब्दुल्ला को कब्र में उतारे, कहा तुम दोनों बाहर आ जाओ, तुम दोनों बाहर आ जाओ। अर्ज़ किया आका खानदान के लोग कफन पहनाते गुस्ल देते तो खानदानी के लोग कब्र में उतरते। आका ने वह तुम दोनों बाहर आ जाओ, इसकी कब्र में कोई और नहीं उतरेगा, इसकी कब्र में आमिना का लाल खुद उतरेगा। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन औरों की तो कब्र में आते हैं तो दफन होने की बात, लेकिन जो सच्चे आशिक होते हैं उनको तो उतारने के लिए भी खुद चले आते हैं, उनको तो उतारने के लिए भी खुद चले आते हैं। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर कब्र में उतरे और अपने दोनों हाथों को यूं दराज करके अब्दुल्ला को अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया और फिर कफन हटाया। कफन हटाकर अब्दुल्ला का चेहरा देखा। मैं हुजूर को देख रहा था और अब्दुल्ला को देख रहा था, तो मैंने मशअल की रोशनी में क्या देखा कि हुजूर की आंखों से आंसू थे, दाढ़ी पर आ रहे थे और मोए मुबारक को चूमते हुए अब्दुल्ला के चेहरे पे गिर रहे थे। उस वक्त मैं किसी पे रश्क नहीं करता था, मैं किसी पे रश्क नहीं करता था। उस वक्त दिल पकड़ के मैं कह रहा था काश इस अब्दुल्ला की जगह मैं मर गया होता, क्योंकि कोई नमाज लेकर जाएगा कब्र में, कोई रोजा लेकर जाएगा, कोई जिहाद का सवाब, कोई शहादत ले जाएगा, कोई शहादत का खून ले जाएगा। अब्दुल्ला तेरी किस्मत पे कुर्बान कि तू रसूलुल्लाह के आंसुओं को अपने चेहरे पे सजाकर कफन में अपने साथ लेकर के जा रहा है। मैं यही रश्क कर रहा था काश इसकी जगह मैं मर गया होता तो कफन में हुजूर के आंसू ले जाए, हुजूर के आंसू ले जाए, हुजूर के आंसू। इश्क वालों को मकाम के मिलते, उनके लिए कुछ छोड़ना पड़ता, गुनाह छोड़ दो उनके लिए, जो चीज उनके दिल को तकलीफ पहुंचाती वो सब छोड़। फिर हुजूर हम पर भी ये कर्म करें। बीमार पड़ोगे तो तुम देखोगे आज भी जब तुम बीमार पड़ोगे तो देखोगे कि वो तुम्हारी बाली के सहारे मौजूद है। तुम्हारे आंसू निकलेंगे तो तुम देखोगे कि वो अपनी आंसू से तुम्हारे आंसू खुश्क कर रहे हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई। आज वो ऐसे ही कर्म करते हैं। फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर के आंसू में देखकर रश्क ही कर रहा था, उससे बड़ा मंजर मैंने देखा। हुजूर ने उनका लाशा उठा दिया और उठाकर कहा मौला तू गवाह रहना, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हूँ। ये मेरे सहाबा में मेरा ऐसा सहाबी है, ये मेरे सहाबा में ऐसा सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। मैं इससे राजी हूँ, तू इससे राजी हो जा। उस वक्त लोगों की चीखें निकल रही थी कि हजरत अब्दुल्ला इस शान से दुनिया से जा रहे हैं कि हुजूर जिनकी कब्र में खड़े और रजा का मुजदा सुना रहे हैं। ये आशिकों के मर्तबे होते हैं।